अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो परीक्षा पर अवेलेबल है। दोनों ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स के 100, चाहे आपका वाई हो या इंडिविजुअल वाई ग्रुप हो चाहे आपका एक्स ग्रुप। यानी कि अगर आपका हिंदी में मन करे तो हिंदी या तो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका उपलब्ध रहेगा। तो लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर खरीदना है तो क्या करिएगा, आरा वाला 40 जो आपका यूट्यूब चैनल का कोड है आरा वाला 40, उसका यूज करने के बाद आपका सीधे 40% का यहाँ पर डिस्काउंट बनेगा। यहाँ पर देखिए आरा वाला 40 सिंपल कूपन कोड है, ज़्यादा माइंड आपको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही डालिएगा 40% का डिस्काउंट मिलेगा और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में भी यहाँ पर मिल जाता है। तो जाकर इस ऐप को चेकआउट करिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रेड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा क्योंकि सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट रिपोर्ट कर लिए हैं और जिनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है जो जाने वाले हैं अभी रिपोर्ट करने वाले हैं, सारे कैंडिडेट, यानी कि अगर आपके अंदर एयरफोर्स में जाने का सपना है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, क्योंकि इसमें ग्रुप एक्स और वाई दोनों का हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितना एग्जाम आपको देना पड़ेगा ड्यूरिंग, यानी कि जो बेसिक ट्रेनिंग होगा इसके अंदर, यानी कि 3 से 4 एग्जाम आपको कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ट्रेड सौंपा जाएगा और आपका ट्रेड चॉइस भी दिया जाएगा। ट्रेड चॉइस में अब सब लोग मान लीजिए एक ही ट्रेड में मान लीजिए भरते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको अलग ट्रेड भी दे दिया जाता है। इसमें अब आपका मार्क्स बढ़िया रहेगा तो आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यानी कि 3 महीने के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है। अब इस एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, आपका 3 महीने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है एमटीटी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका फिजिकल एग्ज़ाम और आपका एजुकेशन यानी कि दोनों इसमें इंक्लूड रहता है। एमटीटी में ये आपका 3 महीने के बाद लिया जाता है। इसके बाद आपका एएलक्यू होता है, यानी कि एयरमैन लाइक क्वालिटी। इसमें आपका बिहेवियर और डिसिप्लिन, इसका भी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम एएलक्यू एयरमैन लाइक क्वालिटी, ताकि तुम में एयरमैन बनने की क्वालिटी है या नहीं है, ऐसे ही उठकर एग्ज़ाम देकर चले आए हो एयरमैन बनने के लिए, ये आपका नोटिस करेंगे वे लोग। 6 महीने के अंदर सब कुछ आपको देख लिया जाएगा। अब ट्रेनिंग आपका कितने महीने का इस बार हो रहा है, सुनने में आया था 4 महीने का होगा। तो अब ये देखने वाला चीज़ रहेगा। अब जैसे ही आपका यानी कि सितंबर से जो ट्रेनिंग शुरू होगा उसमें आपको देख लिया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग यानी कि 4 महीने का होता है या 6 महीने का होता है। तो अभी ये डिपेंड करेगा, जैसे अब अभी रूल के हिसाब से देखिए, आपका जो कुछ भी आपका एग्ज़ाम होता है ड्यूरिंग यानी कि आपका बेसिक ट्रेनिंग के अंदर, देखिए एएलक्यू आपका एयरमैन लाइक क्वालिटी, ताकि तुम में एयरमैन बनने की क्वालिटी है या नहीं, इसका टेस्ट 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका जो टेस्ट होगा एमटीटी, जो 3 महीने के बाद आपका पहला एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिजिकल और आपका एजुकेशन दोनों इंक्लूड इसमें हो रहेगा। उसके बाद आपका एएलक्यू एयरमैन लाइक क्वालिटी, ताकि तुम में एयरमैन बनने की क्वालिटी है या नहीं है, इसका भी आपका टेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एमटीटी का एग्ज़ाम कौन लेता है। आपको बता दें कि आपका एमटीटी का जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि इस एग्ज़ाम को यूनिट एग्जामिनेशन बोर्ड ही आपका यानी कि यूईबी कंडक्ट करेगा। ये आपके बेलगावी के अंदर ही आपका वहीं के लोग यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। अब देखिए, अब जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है वो 5 महीने के बाद आपका आरईबी का एग्ज़ाम, यानी कि होते होते 5.5 लग ही जाता है आपका। तो ये चीज़ है आपका कि लास्ट आपका फाइनल एग्ज़ाम आरईबी का लिया जाता है, जो आपका रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पर आपका यानी कि बेलगावी के अंदर वाले नहीं लेते हैं। ये आपका जो एग्ज़ाम होता है ये बाहर से टीम आकर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, यानी कि वही लोग लेंगे। इस एग्ज़ाम पर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि जाना चाहिए, यानी कि इसी एग्ज़ाम का आपका जो है सो है। ओके, कभी कभी आपका एमटीटी उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका जो रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि आरईबी एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो आपका बाहर से यानी कि बेंगलुरु से भी आ सकता है। तो बेंगलुरु से आएगा। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बेलगावी और बेंगलोर में क्या अंतर है, तो बता दें दोनों में अंतर है। बेंगलोर अलग है आपका, बेलगावी अलग है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका तो यूनिट एग्जामिनेशन बोर्ड और आपका आरईबी जो आपका रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड। यूनिट एग्जामिनेशन बोर्ड आपका यानी कि एमटीटी वाला एग्ज़ाम, और आरईबी जो बाहर से टीम आकर आपका लेगा। एक आपका 3 महीने के बाद आपका, एक आपका 5 या 5.5 के उसी के लमसम में आपका हो जाता है। तो ये चीज़ है आपका। तो अब यहाँ पर देखिए,
तो मेन एग्जाम आपका आरईबी का है, इसमें परफॉर्मेंस आपका बेस्ट होना चाहिए, एमटीटी कभी कभी मैटर नहीं करता है। और ये जो आपका आरईबी एग्जाम होगा, रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड, आपका हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स रहेगा। आपका एग्रीगेट आपका बता दे तो 70% से ऊपर आपका रहना चाहिए, तभी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर इंग्लिश का आपका जनरल सर्विस का आपका एग्जाम 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा, मैथ्स भी रहेगा आपका। तो यही सब चीज़ आपका रहने वाला है आपका आरईबी में। तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको जो वो लोग पढ़ने का टाइम देते हैं उसमें आप मन लगा कर पढ़िएगा, ताकि जो भी आपका आने वाला उस एग्ज़ाम होगा आपका अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर हो जाए। तो आरईबी एग्ज़ाम के पहले यानी कि 10 से 15 दिन जो आपको पहले आपको बता दें, 10 से 15 दिन पहले रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड से 10 से 15 दिन पहले आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, ये आपका ट्रेड के लिए रहता है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ आपसे पूछा जाता है जो आप 12th क्लास में पढ़ कर गए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह वगैरह। ये 100 मार्क्स का ये भी रहेगा आपका। अब देखिए, इसका मार्क्स और आपका जो जितना भी इसका मार्क्स और जो जितना भी अभी आपका टेस्ट बताएं, इस सब का मार्क्स आपका ऐड होता है। ओके, अब ये सारा मार्क्स का ऐड करके एक परसेंटेज एग्रीगेट निकलेगा, उसके बाद आपको उसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ट्रेड सौंपा जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग बेसिक ख़त्म होगा, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस के जितना भी आप एग्ज़ाम दिए थे उसके हिसाब से ही आपका ट्रेड वे लोग देते हैं, और आपको ट्रेड चुनने का भी मौका मिलता है, यानी कि ट्रेड चॉइस भी रहता है। बट यहाँ पर देखिए, आपका ट्रेड चॉइस में क्या होता है कि जो आप समझ लीजिए, जो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप मन में रखे होंगे कि हमको यही ट्रेड चाहिए, लेकिन आपके जैसा बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो उसी ट्रेड के लिए भी चॉइस रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि उस ट्रेड में तो वैकेंसी मान लीजिए उतना रहेगा नहीं, बच्चे रहेंगे ज़्यादा चुनने के लिए, तो क्या होगा कि आपको वो ट्रेड ना मिलकर दूसरा ट्रेड मिल जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आप ट्रेड चॉइस में अपना बढ़िया ट्रेड चुन लिए, अब उसी में 10-12 लड़का और चुन लिया, अच्छा, उसमें वैकेंसी लिमिटेड है और उसी में ज़्यादा लड़का चुन लिया, तो उस हिसाब से आपको हो सके तो ट्रेड वो जो चुने हैं आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको परफॉर्मेंस है जो बेस्ट रहना चाहिए, ताकि आपका बढ़िया ट्रेड चुने या ना चुने आपको बढ़िया मिल जाए परफॉर्मेंस के ही हिसाब से। अगर आप चुनते हैं, मान लीजिए उस ट्रेड में आपको नहीं मिलता है, तो आपको बेकार ट्रेड में यानी कि जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड आपका वैकेंसी रहता है। अब सब लोग वही चुनेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आप लोग परफॉर्मेंस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यानी कि एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा। अब एक और चीज़ बता दें आपको, एक्स में देखिए आपका टेक्निकल ट्रेड रहता है और वाई में आपका नॉन टेक और टेक दोनों रहता है। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हो जाते हैं कि समझते हैं कि वाई ग्रुप में केवल आपका नॉन टेक ही रहता है, नहीं, आपका वाई ग्रुप में टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड आपका आता है। लेकिन ये इतना आप लोग याद रखिएगा, अब सोचिएगा कि एक्स में टेक्निकल है तो हम वाई में भी टेक्निकल रखेंगे तो एक्स के जैसा ही हमको यानी कि सैलरी एयरफोर्स देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। ओके, आपका अगर वाई ग्रुप में टेक मिल गया है, ट्रेड में कोई भी टेक आप मतलब कि टेक चुने हैं, उसमें कोई ट्रेड आपको टेक वाला मिला है, तो आपका सैलरी वाई ग्रुप के ही मिलेगा, एक्स के नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो वाई ग्रुप में नॉन टेक चुनते हैं। ओके, उसमें क्या है कि आपका मतलब कि ग्राउंड वाला ड्यूटी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपको वैसा ड्यूटी मतलब कि हल्का रहता है। नॉन टेक में अगर वाई ग्रुप चुनते हैं तो उसमें आपका ईजी चीज़ रहता है, टेक में अगर चुनिएगा, टेक में भी चुनेगा तो आपको उतना नहीं मिलेगा जैसे कि एक्स में रहता है। तो एक्स का मतलब कि वो लोग का अलग है। एक्स ग्रुप में अगर कोई बंदा टेक में गया, कोई भी ट्रेड लिया, तो उसका सैलरी मतलब कि ज़्यादा मिलेगा। और वाई ग्रुप में अगर आप टेक चुनते हैं कि हमको भी एक्स के जैसा ही सैलरी मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वाई के जैसा ही मिलेगा आपको। तो वाई में रहिएगा, टेक रहे चाहे नॉन टेक, बात बराबर है आपका। ओके, और एक्स में देखिए नॉन टेक में वाई ग्रुप में क्या रहता है कि आपका ग्राउंड ड्यूटी रहता है, मतलब कि ज़्यादा आपको लफड़ा में नहीं पड़ना रहता है। और एक्स में क्या रहता है कि टेक्निकल चीज़ रहता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल, मतलब कि मुश्किल क्या है यहाँ पर ज़्यादा, मतलब कि आपको यहाँ पर टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी कि काम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। एक्स ग्रुप में टेक में अब बहुत ऐसे कैंडिडेट सोचते हैं कि हम एक्स में हैं और ज़्यादा मतलब कि पैसा मिलता है। देखिए पैसा तो आपको 7,000 ज़्यादा मिलेगा, वाई ग्रुप से आपको 7,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको उतना ज़्यादा खटा देगा सब, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि काम भी करवाएगा, शकल का 12 बज जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि एक्स में तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा।
तो ये रहेगा आपका ट्रेड का सीन ये था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रेड में क्या, एक्स में कितना ट्रेड रहता है, वाई में कितना ट्रेड रहता है, तो इस पर अब एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्स में ये ट्रेड है और वाई में ये ट्रेड है और वाई में नॉन टेक में ये है, टेक में ये है। तो इस पर बोलेगा तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपका पूरा ट्रेड का सीन है, आपका परफॉर्मेंस यानी कि ड्यूरिंग आपका यानी कि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर जितना भी एग्जाम होगा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और आपका डिसिप्लिन और बिहेवियर में यानी कि A1 रहना पड़ेगा। और आपको यानी कि चॉइस यानी कि ट्रेड चॉइस भी मिलता है, भाग भरोसे अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं अगर वैकेंसी अगर नहीं मिलता है उसमें आपको, तो दूसरा ट्रेड में आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम आपको बोलेंगे कि एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस रहिएगा। ओके, वाई ग्रुप में और चाहे आपका एक्स ग्रुप हो, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग समझ गए, ये सब जो वीडियो बनाए ये पूरा ट्रेड के ऊपर ही था, आपको एग्ज़ाम के बारे में समझाएं। जो REB है आपका, वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और 3 महीने के बाद जो MTT होता है यानी कि 2 एग्ज़ाम आपका बेस्ट और ALQ एयरमैन लाइक क्वालिटी, यानी कि 3-4 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर। ये चारों एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस आपका बेस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे कि इंटर का मार्क्स भी यहाँ पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको खुद यानी कि टेक ट्रेड मिल जाएगा। मान लीजिए कि वाई ग्रुप में यानी कि आप हैं और आपका 12th क्लास में बढ़िया मार्क्स था, तो आपको खुद यानी कि टेक्निकल ट्रेड मिल जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर मार्क्स यानी कि 12th क्लास में बढ़िया रहना चाहिए, तो और ज़्यादा आपको बहुत मतलब कि बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। तो ये सीन है आपका।